एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 45वां। श्री राग महला पंजवा। जिना सतगुरु स्यों चित लाया से पूरे प्रधान। महला पंजवा मीन से गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जिन्होंने सतगुरु के साथ अपना चित जोड़ लिया है वे सर्व गुण संपन्न हो जाते हैं, वो प्रधान हो जाते हैं, गुणों को धारण करने वाले हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु उनके अवगुण बाहर निकलवा देता है और गुणों को अंदर बसा देता है। जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान। जिन पर प्रभु स्वयं दयालु होता है उनके मन में ज्ञान का प्रकाश उपजता है। जिन पर प्रभु कृपा कर दे, दयालु हो जाए, फिर उन्हें अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश होता है। फिर सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे संशय मैं मेरी सब खत्म। अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है कि कर्ता और कारण वो परमात्मा ही है। अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया, सब समझ आ जाता है उसे। जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। जिनके भाग्य में लिखा है उन्होंने ही हरि नाम प्राप्त किया है। मन मेरे एको नाम ध्याए सरब सुखा सुख उपजे दरगह पैदा जाए रहा। ये मेरे मन केवल एक नाम का ही स्मरण कर, ताकि सब सुखों का सुख, सब सुखों का जो कारण है, सब सुखों से बड़ा जो सुख है वो तेरे अंदर पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि आत्मा तृप्त हो जाएगी प्रभु का नाम जपने से, प्रभु में लीनता हासिल करने से अंतरात्मा सुखी हो जाएगी और वो सुखों का भी सुख है वो। और तू परमात्मा के समक्ष सम्मान पूर्वक जा सके। जब तेरे अंदर प्रकाश हो जाएगा, भ्रम सारे दूर हो गए, सुखों का सुख अंदर बस गया, तो फिर परमात्मा के समक्ष तू सम्मान पूर्वक जा सकेगा। रहाओ जन्म मरण का भव गया भाव भगत गोपाल। आवागमन का डर परमात्मा की भक्ति और प्रेम के कारण दूर हो जाता है। परमात्मा की भक्ति, आवागमन का डर, इस संसार में आवागमन का डर, जन्म और फिर मृत्यु होना, फिर जन्म होना, फिर मृत्यु होना, ये जो आना जाना लगा हुआ है ना, इस आवागमन का ये जो डर है वो परमात्मा की भक्ति और प्रेम। दुखी भक्ति भी काम नहीं आती जब तक प्रेम ना हो। एक हम किसी को वैसे पुकार लगा रहे हैं, एक हम किसी के प्रेम में उसको प्यार पुकार लगा रहे हैं, फर्क है ना। चाहे हम कहे कि मन से बुला रहे, अंतरात्मा से बुला रहे हैं, लेकिन अगर प्यार नहीं, एक प्यार में एक जो तड़प है, बिल्कुल हम उसके आगे सरेंडर कर लेते हैं। उसकी जो पुकार है उसमें अलग बात है और वैसे अलग बात है। तो प्रभु की भक्ति और प्रेम के कारण आवागमन का डर समाप्त हो जाता है। फिर आप उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां फिर ज्योति परम ज्योति में लीन हो जाती है। जब उसमें लीन ही हो गए, जब बूंद सागर में मिल ही गई, तो उसको कौन अलग कर सकता है? कोई नहीं अलग कर सकता। आवागमन समाप्त हो जाता है। साधु संगत निर्मला आप करे प्रतिपाल। सत्संगत में रहकर जो व्यक्ति निर्मल हो गए हैं, प्रभु स्वयं उनकी देखभाल करता है।
सत्य संगत में, सत्य लोगों की संगत में रहकर जो व्यक्ति निर्मल, निर्मल, मैल रहित, जो मैल रहित, मैल कौन सी? अंतर मन की, जो विकारों की मैल है, यहाँ उसकी बात हो रही है, बाहरी मैल की बात नहीं हो रही। सत्संगत में रहकर जो व्यक्ति निर्मल हो गए हैं, विकारों की मैल की रहित हो गए हैं, प्रभु स्वयं उनकी देखभाल करता है। जन्म मरण की मल कटिए, गुर दर्शन देख निहार। जन्म मरण के चक्रम की मल कट जाती है। अगर विकार कट गए तो जन्म मरण की सिलसिला खत्म हो गया, तो उसके कारण जो मैल लगती है ना, जो हम विकार में आ रहे हैं, हम कहें कि काजल की कोठरी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं बिना कालक लगे हम बाहर आ जाएं, नहीं हो सकता। काजल की कोठरी में जा रहे हैं तो काजल लगेगा ही लगेगा, कालक लगेगी ही लगेगी। जब हम जन्म लेते हैं तो विकारों की मैल कहीं ना कहीं हमें दूषित करेगी ही करेगी, जाने अनजाने वो मैल हमारे ऊपर चढ़ेगी। जन्म मरण के चक्रम की मल कट जाती है कब? जब प्रभु सत्संगत में निर्मल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति गुरु का दर्शन करके प्रसन्न हो उठते हैं। उस प्रभु स्वरूप, प्रभु का रूप जो गुरु है, उस गुरु का दर्शन करके फिर वो ऐसे व्यक्ति प्रसन्न हो उठते हैं। थान थनंतर रब रहया, पार ब्रह्म प्रभ सोई। वह पार ब्रह्म प्रभु सब स्थानों में बसा रहा है, वो सभी स्थानों में बसा हुआ है, सजीव क्या निर्जीव क्या, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज में, कण कण में वो बसा हुआ है। सबना दाता एक है, दूजा ना ही कोई। सबका दाता वह एक ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है, सबका दाता। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कीड़े पतंगे हैं, जो कुछ भी है, सबका दाता वो परमात्मा ही है। वो परमात्मा तो वो है जो कीड़ों में, जो पानी के नीचे जो जीव हैं, उनको भी वहां उनका पोषण पहुंचा रहा है। पत्थर को तोड़ो, पत्थर के अंदर जीव है, मिट्टी वाले पत्थर तोड़ो तो वहां भी उनको खाना मिल रहा है। सबका दाता वह एक ही है, दूसरा अन्य कोई नहीं है। तिस शरणाई छुटिए, कीता लोड़े सो होए। उसी की शरण में आने से जन्म मरण के बंधनों से छूटा जाता है। उसी की शरण में आने से अहंकार छोड़कर अपनी मैल को छोड़ते हुए धीरे धीरे छूट जाएगी। हम कहें 1 मिनट में छूटेगी, नहीं छूटेगी, धीरे धीरे ही छूटेगी, एक एक विकार ही छूटेगा। ये उस तरह है, बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपने एक गिलास में आपने कलरफुल पानी ले लिया, है ना, अब गिलास भरा हुआ है, अब हमने उसको साफ करना है। आप कैसे करोगे? आप ऐसे करो, ऊपर से धीरे धीरे पानी गिलास में डालते चले जाओ। अगर आप धीरे और कांच के बर्तन में देखो डालोगे ना, तो आपको दिखेगा जो हम पानी डाल रहे हैं वो गिलास के नीचे तक जाता है, एक बार तली तक, और जो पानी बाहर आता है वो जो गिलास में ऊपर पानी था वो बाहर निकलता है। जब भी हम टैप चलाते हैं, जब टैप तो बहुत तेजी से होती है, अगर आप उसमें धीरे धीरे हाथ साइड से पानी डालोगे तो आप देखोगे, आप उसको अगर देखना चाहते हो तो टैप के नीचे चला के भी हो जाएगी वो प्रक्रिया, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो कांच के बर्तन में डालकर उसको आप देखो, धीरे 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 जो गिलास में कलरफुल पानी था वो पानी बाहर आता जाएगा और साफ पानी अंदर जाएगा। कुछ समय बाद आप देखोगे सिर्फ पानी
जो ट्रांसपेरेंट पानी है, जो एक्चुअल पानी है, वो रह गया, कलरफुल पानी सारा गिलास से निकल गया। ऐसे ही जब गुण अंदर जाते हैं तो अवगुण बाहर निकल आते हैं। धीरे धीरे बार बार आप कहना शुरू कर दो। एक छोटा सा एग्जांपल हम कई बार लेते हैं कि मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे झूठ नहीं बोलना। वो पानी जा रहा है अंदर। जब बोलने लगोगे ना झूठ, अपने आप ये बात ध्यान आ जाएगी, आप वहीं रुक जाओगे। समझो उस टाइम वो विकार हमारे अंदर से निकल गया, हमने उसको जीत लिया। मन के एक कोने को हमने जीत लिया है। तो उसी की शरण में आने पर जन्म मरण के बंधनों से छूटा जाता है, और जो वो चाहता है वही होता है। जिन मन वसया पार ब्रह्म से पूरे परधान। जिनके मन में पर ब्रह्म, जो ब्रह्मांड से भी परे है, वो परमात्मा, जिनके मन में पर ब्रह्म बस गया है, वे ही सब गुणों से परिपूर्ण और प्रधान है। जिनके मन में गुणों का भंडार पर ब्रह्म प्रभु बस गया है, वहां अवगुण कैसे टिकेंगे? धीरे धीरे नाम बसता चला जाएगा और अवगुण मिटते चले जाएंगे। प्रभु का प्रेम बसता चला जाएगा, प्रभु का डर, प्रेमामयी भय, डर अंदर बसता चला जाएगा, और विकार अपने आप, अवगुण अपने आप बाहर आ जाएंगे। आप करोगे ही नहीं वो काम जो प्रभु को ना पाए। तो सब वो फिर व्यक्ति जिसके मन में परब्रह्म बस गया है, वो सभी गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, सर्व गुण संपन्न, जिसको हम कहते हैं प्रधान। प्रधान किसको कहते हैं? किसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा प्रधान है यहाँ, उससे ऊपर कोई नहीं है। वो फिर प्रधान, प्रधान में क्या है? सभी गुण है इसमें, सब उसकी बात मानेंगे। उसके फैसले जगत के लिए फैसले होते हैं। फैसले करवाता है ना वो, सबको ध्यान में रख कर करवाता है। फिर वो व्यक्ति प्रधान है। प्रधान का मतलब ही यही, जो परिपूर्ण है, जिसने गुणों को, सभी गुणों को धारण किया हुआ है। तिनकी शोभा निर्मली प्रगट भई जहान। उनकी निर्मल शोभा, मैल रहित शोभा है उनकी। उनके अंदर गुण बस रहे हैं, परिपूर्ण है वो, गुणों से परिपूर्ण है, निर्मल है वो। उनकी निर्मल शोभा सारे संसार में प्रकट होती है। हम यहाँ विकारी की प्रधानता की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ गुणों की प्रधानता की बात कर रहे हैं कि उनकी शोभा निर्मल होती है और सारे संसार में प्रकट होती है। जिन्हीं मेरा प्रभ ध्याया नानक तिन कुर्बान। हे नानक, जिन्होंने प्यारे प्रभु का स्मरण किया है, मैं उन पर कुर्बान जाता हूँ। जिन्हीं मेरा प्रभ ध्याया नानक तिन कुर्बान।